अध्याय 2 अध्याय 1 वचन 19 से लेकर 27 पद तक हम परमेश्वर का वचन को सुने। आइए इस समय हम पवित्र वचन पर विश्वास के साथ में अपना ध्यान लगाए और अंतःकरण की सच्चाई से परमेश्वर जीवित ईश्वर का वचन को ध्यान पूर्वक सुने। वचन के द्वारा हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का अभिलाषा को, परमेश्वर का इच्छा शक्ति क्या है, परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी कहता है, वचन के द्वारा कहता है। जैसे हम यहाँ पर खड़े होकर या यहाँ पर बैठकर अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने कैसे रखते हैं, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। हम अपनी आत्मा में परमेश्वर से कैसे बात करते हैं, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। हम अपना जिंदगी में जो कुछ भी मांगते हैं, देते हैं, कैसे देते हैं, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा देते और मांगते हैं। कहते हैं ये लो या दे दो, सब कुछ वचन के द्वारा करते हैं। सो परमेश्वर भी हमसे जब बात करता है तो वो वचन के द्वारा बात करता है। और वचन किसका है? यदि हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो हमारी अपनी आवाज है, तो परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर का शब्द कहां से निकलता है? परमेश्वर का मुंह से। वो परमेश्वर का अपना शब्द है और परमेश्वर का अपना शब्द है, वही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर से उसका आवाज उसके रूप में बाहर आ रहा है। परमेश्वर का अपना शब्द वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के साथ में सदा रहता है, क्योंकि वो उसके मुंह से जब वो कहता है तब वो उसके मुंह से वो एक आवाज के रूप में, एक साउंड के रूप में, एक इच्छा के रूप में, एक आज्ञा के रूप में, एक अभिलाषा के रूप में, एक आदेश के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में, एक दिलासा के रूप में परमेश्वर का मुंह से निकलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है। वो परमेश्वर है और वही परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर के साथ भी है, वही परमेश्वर के संग है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आवाज परमेश्वर का अपना अभ्यंतर से, उसका मुंह से आपका और मेरे पास में आ रहा है। इसका मतलब जो वचन हम पढ़ने के लिए जाते हैं वो परमेश्वर का वचन है, उसका शब्द है, उसका वचन है। इसलिए उसका वचन को हम आदर करें, उस वचन का आदर करें, उस वचन को हम पूर्ण रूप से, पूरी भक्ति भावना के साथ में उस वचन को अपने जीवन में सिरधारी करें। ये किसी सर्वसाधारण व्यक्ति का वचन नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति का वचन नहीं है, कोई अभिनेता का वचन नहीं है, किसी नेता का वचन नहीं है, किसी लीडर का वचन नहीं है, किसी अगुवे का या धर्मगुरु का वचन नहीं है। जीवित ईश्वर का वचन, और जीवित ईश्वर का वचन में सामर्थ्य है, जीवित ईश्वर का वचन में शक्ति है, जीवित ईश्वर का वचन हाथोड़े के समान है, जीवित ईश्वर का वचन सामर्थ्य से भरपूर है, परिवर्तनशील है। हमारा जिंदगी में जब वो आता है परिवर्तन करता है। इसलिए आइए हम पूरा हृदय से परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें और परमेश्वर का एक एक वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन के द्वारा ईश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात करता है। आइए हम वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर के मन की बातों को जानें। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 19 से लेकर वचन संख्या 27 तक वचन कहता है, वचन के श्रोता नहीं बल्कि उसके पालन करता बने। प्रभु का वचन कहता है, वचन के श्रोता नहीं बल्कि उसका पालन करता बने। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरीके से जान ले। आप लोग सुनने के लिए तत्पर रहे, जो कुछ आपको सुनाया जाता है कि उसके लिए सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देरी करे। ना बोलने में जल्दीबाजी करे, ना क्रोध करने में जल्दीबाजी करे। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, इसको हमारा जिंदगी के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर, हमको अपने जिंदगी के अंदर, स्वभाव के अंदर इसको अमल करना है। इस वचन के द्वारा हमको परमेश्वर प्रभु पिता का आज्ञा को मानना है।
हम सुनने के लिए तत्पर रहे। क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, हमारे लिए या राष्ट्रों के लिए या देश देश के लोगों के लिए या समाज के सुधार के लिए या जीवन के सुधार के लिए या भ्रांत धारणाओं के खंडन के लिए उस पर चित्त लगाए, उस पर ध्यान लगाए, उसको विवेक और ज्ञान के साथ में, समझ के साथ और आत्मा के साथ में समझे। वचन को तत्परता के साथ में प्रभु चाहता है कि आपके अंदर प्यास हो उस वचन को समझने के लिए, उस वचन की सच्चाई को जानने की आपके अंदर प्यास हो, उस वचन की सच्चाई को महसूस करने की आपको भूख हो। तब आप वचन को समझेंगे कि वचन ने आपसे, जो परमेश्वर का वचन ने जो आपके लिए बोला गया, आपके लिए कहा गया, आपके लिए सुनाया गया, वो वचन आपके लिए क्या है, उस वचन के द्वारा आपका जिंदगी में उस वचन का मतलब क्या है, उस वचन का प्रभाव क्या है। प्रभु कहता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। हमारा जो क्रोध है, हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो भी हमारा अंदर जो ईर्ष्या है या विद्वेष है या घृणा का भावना है, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन में क्रोध को प्रकट करते हैं, वो क्या करता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में सहायक नहीं है। वो आपकी धार्मिकता में, परमेश्वर का धार्मिकता में आपके लिए सहायक नहीं है। जब आप अपना जीवन में क्रोध करते हैं, वो आपके लिए किसी भी रीति से सहायक नहीं है परमेश्वर की धार्मिकता में। वचन कहता है कि जिसे ईश्वर नहीं चाहता कि आपका जिंदगी के अंदर वो हो। क्रोध के कारण कितना ही लोगों का लाइफ बर्बाद हो गया है, क्रोध के कारण कितना ही लोगों का जीवन नष्ट हो गया है, क्रोध के कारण आज कितना लोग जेल के अंदर है, क्रोध के कारण कितना लोग आज अपना जीवन में बहुत कुछ खो चुका है, बहुत कुछ को हार चुके हैं, बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं क्रोध के कारण। क्रोध आपका जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से आपका सर्वनाश करने के लिए आपका लाइफ के अंदर आता है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप क्रोध करें, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता का विरोध में काम करता है। परमेश्वर की धार्मिकता का विरोध में सक्रिय होकर आपका जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का सत्यनिष्ठा को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रूप से सिखाता है, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। परमेश्वर का वचन का एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। प्रभु कहता है इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से महिमा का वचन, सामर्थ्य का वचन, उद्धार का वचन, छुटकारे का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है। आपको वचन को समझना है और वचन स्पष्ट तरीके से कहता है इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता, हमारे अंदर जितना भी प्रकार का पाप है, अधर्म है, अंधकार के काम है, अंधकार की शक्तियां है, ईर्ष्या है, विद्वेष है, घृणा है, नफरत है, व्यभिचार है, वासना है, जो कुछ भी पाप का प्रभाव है जो हमको मलिन करता है, हमको अंदर से दूषित करता है, अपनी बुराइयों को दूर करें, अपनी बुराइयों को दूर करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता पूर्वक, नम्र और दीन होकर ईश्वर का वचन को ग्रहण करें। नम्र और दीन होकर, नम्र और दीन होने पर ही जब आसमान से पानी का बूंद आता है, पृथ्वी पर गिरता है, उसको नम्र और उपजाऊ बनाता है, उसको गीला करता है, नम्र बनाता है, तब उसके अंदर जो बीज बोया गया है वह अंकुरित होता है। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। आप उसको नम्रता से ग्रहण करेंगे तो वो आपका हृदय रूपी खेत को नम्र और उपजाऊ बनाकर जो बीज उसमें बोया गया है उसको अंकुरित करेगा, ताकि आपका जिंदगी के अंदर, आपका अभिलाषाओं के अंदर, आपका विश्वास के द्वारा आपके अंदर फल उत्पन्न करे, फसल तैयार करे, ताकि उस पर आपका भविष्य के आशीषों का प्रतिफल उस पर आपको मिले।